सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग की चर्चा चल रही है। वात्सल्य को लेकर के अनेक तरह से बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। विगत दिनों में सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या शरीर के 8 अंगों को प्रतीक बना करके आपके सामने रखी गई। सम्यक दर्शन के वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध होने वालों में विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम बड़े सम्मान पूर्वक लिया जाता है। कथानक आप सभी को ज्ञात है। स्थिति ये बनी कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के संघ पर बलि आदि मंत्रियों ने धर्म के नाम पर यज्ञ के बहाने घोर उपसर्ग किया। अकंपनाचार्य महाराज अपने विशाल संघ के साथ में उस उपसर्ग को सहन करते गए। उपसर्ग भयावह था। प्राणियों के साथ साथ प्रकृति को भी दहला देने वाला था। हम और आप कल्पना करें तो मन सिहर उठता है, क्योंकि सभी मुनिराजों को घेर करके जो यज्ञ की क्रियाएं की गईं, धर्म के नाम पर आहुतियां दी गईं, वो सब घोर हिंसापरक थीं। दया का जरा भी संस्कार नहीं था। पशु की हिंसा हो रही है, पशुओं को होमा जा रहा है, उनके चर्म जल रहे हैं, दुर्गंध बह रही है, उड़ रही है, धुआं उड़ रहा है और उस धुएं से आकाश व्याप्त हो गया। ऐसी स्थिति में 700 मुनिराजों का क्या हुआ होगा, आप कल्पना कर सकते हैं। श्वास लेना दूभर हो गया, शरीर में अस्वस्थता बढ़ गई, असह्य वेदना हुई। पर वो मुनिराज उस उपसर्ग को उपसर्ग समझते हुए अपने समता के मार्ग से विचलित नहीं हुए। मुनि जीवन में कठिन कठिन परीक्षाएं होती हैं। परीक्षा रोज नहीं होती है, कभी कभार होती है, पर परीक्षा आ जाए तो पेपर भी हल करना पड़ता है और पास होने की तैयारी भी करना पड़ती है। उन मुनियों के जीवन में घोर उपसर्ग आया, उनकी साधना की परीक्षा हुई। वह सभी मुनिवर निश्चल भाव से बिना कोई क्लेश किए, बिना कोई क्षोभ किए, शांत परिणामों से
उस उपसर्ग को सहन करते गए। ये क्रम यहां पर सब चल रहा, लेकिन इसी समय इस भयानक उपसर्ग के संकेत के रूप में रात्रिकालीन समय में एक नक्षत्र डोल रहा था। सारचंद्र आचार्य महाराज को यह ज्ञात हुआ। उन्होंने अपने ज्ञान से ये समझ लिया कि नक्षत्र डोलने का मतलब ये है कहीं पर संग पर बहुत बड़ा उपसर्ग आया है। उनके पास में क्षुल्लक जी भी थे। क्षुल्लक का पद साधना के मार्ग में सबसे छोटा पद माना जाता है। नक्षत्र को डोलते हुए देखकर सारचंद्र आचार्य महाराज के मुख से आह निकली, चीख निकली, तो क्षुल्लक जी ने उसका कारण भी पूछा। उन्हें कारण बता दिया गया। क्षुल्लक जी को भी ज्ञात हो गया कि हस्तिनापुर नगरी में अकंपनाचार्य महाराज के संग पर घोर उपसर्ग हो रहा है। निवारण का उपाय क्या हो सकता है, कौन इसका निवारण कर सकता है, ऐसा पूछने पर सारचंद्र आचार्य महाराज ने कहा कि तपस्या करते हुए जिन्हें विक्रिया रिद्धि की प्राप्ति हो गई है, ऐसे वे विष्णु कुमार मुनि महाराज जो अभी धरणी भूषण पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं, उनके द्वारा इस उपसर्ग का निवारण हो सकता है। ऐसा ज्ञात होते ही अविलंब बिना समय गंवाए क्षुल्लक जी वहां से आगे बढ़े और सीधे धरणी भूषण पर्वत पर विष्णु कुमार मुनि महाराज के पास पहुंच गए। क्षुल्लक जी ने बिना सांस लिए ही अपने अंदर की व्यथा सारी की सारी रख दी। विष्णु कुमार मुनि महाराज को यह ज्ञात हो गया कि संग पर संकट आ गया है। संग पर संकट आने का मतलब धर्म पर संकट आ गया है। उपसर्ग निवारण के लिए वह तत्पर हुए, लेकिन उन्हें मालूम था कि इसी मुनि मुद्रा में रहते हुए हम किसी का प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिकार नहीं कर सकते, और प्रतिकार किए बगैर उपसर्ग का निवारण नहीं हो सकता। इसलिए संघ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मुनि मुद्रा से नीचे आना स्वीकार किया। हां, वह भी विक्रिया के रूप में ही किया, क्योंकि वो जानते थे कि हम तो अपना आगे भी कर सकते हैं, लेकिन इनके उपसर्ग का निवारण यदि हमने नहीं किया तो संग का नामो निशान नहीं बचेगा। सभी साधुओं की समाधि हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ऐसा चुना
कि संग की रक्षा होनी ही चाहिए। अपने साधर्मियों की रक्षा का भाव साधर्मी वात्सल्यपना है, और ऐसे साधर्मियों की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव से प्रेरित होकर के वो रत्नत्रयधारी मुनिराज, उत्कृष्ट तपश्चर्या करने वाले मुनिराज विष्णु कुमार महाराज फिर क्या करते हैं, तुरंत ही सबसे पहले हस्तिनापुर नगरी आते हैं। हस्तिनापुर नगरी में महाराजा पद्मराय के लिए वह बहुत कुछ फटकार लगाते हैं। यह कहते हुए फटकार लगाते हैं कि अरे, अपने यहाँ तो वंश परंपराओं से मुनियों का धर्म पलता आया है, मुनियों के धर्म को, मुनियों को संरक्षण मिलता रहा, और तुम्हारे राजा रहते हुए तुम्हारे राज्य में इतने विशाल संघ पर भयानक उपसर्ग हो, यह ठीक नहीं। राजा पद्मराय ने अपनी सारी मजबूरी बता दी, सारी लाचारी बता दी। कोई उपाय नहीं है मेरे पास, मैं भी इस कार्य को गलत मान रहा हूं, लेकिन इसके निवारण का कोई उपाय मेरे पास नहीं है। और निवेदन भी किया पद्मराय ने कि आप स्वयं इस उपसर्ग का निवारण करें। महापद्म चक्रवर्ती थे हस्तिनापुर में, और उनके दो बेटे, बड़े पद्मराय और छोटे विष्णु कुमार। दीक्षा का जब प्रसंग बना तो पिता चक्रवर्ती ने और छोटे बेटे विष्णु कुमार ने मुनि दीक्षा ली, और बड़ा बेटा विष्णु कुमार के बड़े भाई पद्मराय राजा बने। बड़े भाई को फटकार लगाई, लेकिन जब बड़े भाई राजा पद्मराय ने अपनी सारी स्थिति बताई तो उन्हें लगा कि राजा तो निरुपाय है, और यथार्थ में इस समय अभी ये राजा हैं भी नहीं। जिनके हाथों में राज्य सौंप दिया गया है, उन्हीं का यह दुष्कृत्य चल रहा है। फिर क्या था, अब विष्णु कुमार पर ही सारा का सारा दारोमदार आ गया। उस परिस्थिति को भांपते हुए उन्होंने विक्रिया से एक छोटा सा शरीर बनाया, ब्राह्मण की मुद्रा बनाई। बटुक ब्राह्मण, वेद वेदांग का ज्ञाता, शरीर सुंदर सुडौल, उज्ज्वल कांति, उच्चारण शुद्ध, वेदों के मंत्रों का उच्चारण करते हुए वह बटुक ब्राह्मण राजा बलि की यज्ञशाला में सुबह सुबह पहुंच जाता है। अभी तो राजा बलि किमिक्षक दान देने के लिए बैठे ही थे, और सुबह सुबह सुकुमार सुंदर छोटी सी काया वाला एक बटुक ब्राह्मण उनके द्वार पर पहुंच गया।
भिक्षाम देई, कुछ मिले मेरे लिए। बलि ने जैसे ही बटुक ब्राह्मण को दूर से देखा तो मन में संदेह का खटका आ गया। ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कहीं देखा नहीं। इतनी छोटी काया में भी इतनी सौम्यता, इतना तेज। ये ब्राह्मण सामान्य नहीं दिख रहा, ये विशेष है। और जब पहुंच करके उस बटुक ब्राह्मण ने राजा बलि से दान मांगा तो राजा बलि भी कहने लगा, ब्राह्मण देवता मांग लो तुम्हें जो आवश्यकता हो, जितनी आवश्यकता हो उतना मांग सकते हो। आप यहां से खाली हाथ वापस नहीं जाओगे, इसलिए जो मांगना है सो मांग लो। विष्णु कुमार के लिए तो कुछ मांगने की जरूरत थी नहीं, सो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे बाकी कुछ जरूरत नहीं है, मुझे तो रहने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो। थोड़ी सी जमीन? कितनी जमीन चाहिए है? ज्यादा जमीन भी लेकर के क्या करूंगा? 3 डग जमीन दे दो, 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर। अच्छा, अरे भाई तुम ब्राह्मण हो, मांगने का तुमको अवसर दिया और तुम 3 डग जमीन मांग रहे, इतने में होगा क्या? अरे राजन, मुझे ज्यादा आवश्यकता नहीं है, 3 डग जमीन में छोटी सी कुटिया बना लेंगे और अपना भजन चलता रहेगा। अरे ब्राह्मण मांग लो, और ज्यादा मांग लो। नहीं, मुझे ज्यादा मांगने की जरूरत नहीं, 3 पग भूमि ही मेरे को दो। बलि कहने लगा, अरे तू शरीर से भी बौना है और बुद्धि से भी बौना है। मांग लो, ज्यादा मांग लो। लेकिन बटुक ब्राह्मण ने इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा। इसी शुभ भावना से विराम देता हूं। महावीर भगवान की जय।